I had fever and cold during my exam of chemistry and I'm still having that. बट स्टिल मैंने पेपर लिखा और मैं रिव्यू देने भी यहाँ पर आई हूँ. आप मेरे मुंह से शक्ल से अगर नहीं पहचान पा रहे तो फिर मैंने खुद को एकदम मूवूद होके आई हूँ मैं, सो दैट आपको समझे नहीं कि मैं बीमार हूँ. हाँ, उससे पहले, रिव्यू देने से पहले, नमस्ते, जय श्री कृष्णा. अनिल अंशु इज़ बैक विद अ न्यू वीडियो. आज कोई पेपर नहीं फटेगा. आज आज अंशु मजाक के मूड में है. और और ऑनेस्टली मुझे नहीं बनाना था, बट मैंने बोला कि मैं किसी चीज़ में कंसिस्टेंट होना स्टार्ट हो रही हूँ तो आई शुड बेटर रिकॉर्ड दिस. भले कितनी भी हेल्थ ख़राब हो, मेंटल हेल्थ ख़राब हो, कुछ भी हो, आई शुड रिकॉर्ड. ओके, सो या आई एम हियर विद द वीडियो. तो मैं आपको स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करूँ. 16 तारीख के बाद जैसे सबकी मेंटल हेल्थ ख़राब हुई थी फिज़िक्स का पेपर देने के बाद, हाँ मेरी भी हुई थी क्योंकि मैं बाकी सबकी तरह ही हूँ. तो जब मैंने फिज़िक्स का पेपर दिया उसके बाद अब केमिस्ट्री आ गया, मैंने रिव्यू दिया, रोना धोना किया यहाँ पर. उसके बाद केमिस्ट्री आ गया और फिज़िक्स के दिन मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि अब मैं शायद बीमार पड़ने वाली हूँ करके. मुझे समझ रहा था क्योंकि मुझे पानी का टेस्ट डिफरेंट आ रहा था, तो मैं समझ गई थी अब मैं बीमार होने वाली हूँ शायद. बट ठीक है, छोड़ो. तो फिर मैंने बोला कि अब केमिस्ट्री के लिए करूँ क्या. और मेरे पास तो छोटी वाली बुक भी नहीं थी. इफ़ यू नो यू नो कि कौन सी बुक लगती है वो, जिसमें होता है जो भी है. अब मैं टेक्स्ट बुक खोल के नहीं बैठ सकती केमिस्ट्री के लिए. तो मुझे याद आया मेरे पास तो व्हाट्सएप बॉट है कॉल्ड कॉलेज दोस्त. इट इज़ बेस्ट क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ जाओ व्हाट्सएप पे ही, कोई अलग एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी होती है. तो मैं कॉलेज दोस्त पे गई और फिर मैंने कुछ मेरे नोट्स निकाल लिए, शॉर्ट नोट्स निकाले, PYQ निकाले. बस उनको व्हाट्सएप पे चैट करने जैसा होता है तो फिर यहाँ निकाल लिए. फिर मैंने वहाँ से पढ़ाई की केमिस्ट्री की. और अभी जब मैं फ्री थी एक केमिस्ट्री का पेपर दे के आने के बाद, तभी मैंने मैथ्स के लिए भी वहीं से नोट्स निकाली क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं. तो करना कुछ नहीं होता है, मैंने जो लिंक अटैच की है डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें जाना और आपको जो भी चाहिए मैथमेटिक्स रिलेटेड, जैसे कि मैंने सर्च किया कि मुझे PYQ या कुछ भी चाहिए तो मैंने निकाल लिए मेरे लिए नोट्स, शॉर्ट नोट्स. तो लाइक आई एम ऑल सेट फॉर मैथमेटिक्स एग्जाम. और मैं केमिस्ट्री में भी यहीं से करके गई थी. So I'm suggesting this to you because it is best, like according to me it is best. तो आप चेकआउट कर लो, डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में लिंक है, तो आप चेक कर लेना, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं, सब्सक्राइब कर देना और 3 लोगों को शेयर कर देना ये वीडियो. सो या हाँ, तो केमिस्ट्री के रिव्यू पे आते हैं. मैंने नोट्स यहाँ से निकाल लिए. उसके बाद नोट्स निकालने के बाद मैंने खुद को ऐसा ये किया कि अच्छा ठीक है पढ़ते हैं. तो मैंने बोला कि अब रात को पढ़ के कुछ होने नहीं वाला, तो मैंने बोला कि नई शुरुआत करेंगे दिन में. तो मैं दिन में उठी और मैं लेट उठ गई. क्योंकि सर्दी ना, तुमको पता है कि सर्दी कैसी होती है, और मुझे अब समझ गया कि मुझे सर्दी है. तो कल मैंने फिर लेट उठने के बाद स्टार्ट किया पढ़ाई करना, थोड़े रिवीजन किए जो भी चैप्टर आते थे. और मैंने ऑर्गेनिक छोड़ दिया. मैं बोली कि अब ये तो मैंने तो JEE में भी छोड़ दिया था, इधर भी छोड़ देती हूँ करके, और वो मेरी बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ अभी तक के लिए. बट ठीक है, चलो जाने देते हैं. मैंने बोला कि कोई नहीं, छोड़ो, मैं पास हो चुकी हूँ. तुमको पता है मैं एक इम्प्रूवमेंट का सबसे बुरा चीज़ क्या ही है कि तुमको पता है कि तुम पास हो चुके हो और अब तुम क्राइटेरिया के लिए मेहनत कर रहे हो पर नहीं भी कर रहे हो. मतलब मैं कैसे बताऊँ तुमको ये फीलिंग, मैं तुमको ये फीलिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकती फ़िलहाल के लिए. तो मैंने किया भाई जितना हुआ. मैं रात शाम को वापस सो गई और फिर मुझे लगा कि मैं सुबह उठूँगी, पर मैं नहीं उठी और मैं पेपर देने चली गई. पेपर देने गई, मैं लेट हो गई. मुझे पहले लगा कि मैं बहुत लेट हो गई, पर देखा तो बाहर बच्चे खड़े थे. मैं इनको सीरियसली नहीं लेती भाई, मैं मेरे कॉलेज को सीरियसली लेना ही छोड़ दूँगी अभी. फिर मैं बाहर गई, मैंने बाहर मतलब वहाँ पर पहुँची, मैंने कॉलेज पहुँची, मैं गई पेपर लिखने गई. मुझे दिख नहीं रहा है कुछ कि चल क्या रहा है करके, क्योंकि इतना मेरा सिर लेवल दुख रहा था इतने. फिर मैंने बोला कि ठीक है मैं कैसे तो बस कुछ तो लिख दूँगी, बस मुझे पास होना है, मुझे फेल नहीं होना है करके. और मेरा सर इतने ज़ोर का दुखने लगा, इतने ज़ोर का. मैंने इनफैक्ट प्रिंसिपल की कुछ, शायद वो दूसरी प्रिंसिपल समथिंग टीचर टाइप्स थी, उनको बुलाया और बोला कि मैम मुझे ये फ़ैन ऑफ कर दो पहली बात तो ऊपर का, और मुझे दिख ही नहीं रहा एक्चुअली. तो फिर मैंने थोड़ा, मुझे मतलब वॉशरूम जाना अलाउड नहीं होता है आई थिंक, तो फिर मुझे वॉशरूम जाने के लिए अलाउड किया और मैंने जाके मुँह वूह धोई. तो मैं थोड़ी सेंसेस में आई कि हाँ ठीक है चलो पेपर लिखते जाके. मुझे आई थिंक उस टाइम पे कुछ कॉफलेट वॉफलेट मिल जाता ना अच्छा रहता, क्योंकि मेरा बहुत गला दुख रहा था और मेरा सिर भी बहुत दुख रहा था. तो मैंने थोड़ा चश्मा पहना मेरा और मैंने थोड़ा पेपर देखा.
है क्या इसमें एक्चुअली, अभी तक हो गए रहेंगे, एक आध दो पौने घंटे निकल गए रहेंगे, क्योंकि मुझे बहुत सिर दुख रहा था, आई एम नॉट इवन किडिंग। बट मैंने वो था ना अंदर से अश्योरिटी की, अगर मैं फर्स्ट टाइम दे रही होती ना मैं पागल हो जाती, मैं पागल की तरह लिखती, आँख खोल खोल के लिखती। बट अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेरा सेकेंड टाइम है, तो मैं इतनी एकदम ठीक है मैम चलेगा, मैं थोड़ा हेड डाउन कर लेती हूँ, ये पेपर का क्या है, मैं पास हो चुकी हूँ करके। तो वो मैम भी चिल हो गई फिर इसके बाद, फिर वो मुझे बताने भी नहीं आए कि बेटा 1 घंटा बीत गया करके। मैंने बोला कि ठीक है चलो। तो तुमको मैं बता दूँ, ये मैंने दोनों साल के पेपर है मेरे पास, और आई थिंक गए साल से ये साल वाला इजी था। गए साल मेरी थोड़ी सी फट गई थी पेपर देख के, बट इस साल ऐसा लगा कि अच्छा डुएबल, ये कर लूँगी, कुछ बना लूँगी, इसका भी कुछ बना लूँगी, इसका भी कुछ बना लूँगी करके ऐसे करके मैंने लिखा है ये पेपर। ठीक है जो भी है, MCQ तो आई थिंक राइट है, मैंने अब चेक नहीं किया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्या ही होगा। और बस, और कॉपी करने का नो चांस, नॉट एटलीस्ट नॉट इन माई क्लास, नॉट इन माई सेंटर, कॉपी करने का चांस नहीं था। आई डोंट नो अबाउट अदर्स। मेरी फ्रेंड एक थी बाजू वाली, वो बहुत रो रही थी कि अरे इस फलाने स्कूल में कॉपी करने दे रहे, इस फलाने स्कूल में कॉपी करने दे रहे। मैं बोले ठीक है बेटा, हैव सम एथिकेट्स प्लीज़। देखो मैं ऐसे बातें कर रही हूँ, फिर मैं फ्यूचर का मैं गारंटी नहीं दे सकती, अगर मुझे भी मिलता तो मैं भी करती, बट ठीक है अगर नहीं मिल रहा तो इट्स फाइन यार। एटलीस्ट हमें श्योरिटी, हमको ये तो है ना कि हम जो भी कर रहे हैं अपने हिस्से कर रहे हैं ना, अपने अपने बलबूते कर रहे हैं, नॉट लाइक कि भाई किसी ने दिखा दिया, टीचर ने हेल्प कर दी, MCQ बता दिया तुम्हारे सेंटर में, ऐसा कुछ सीन नहीं है ना। तो मैंने मेरी फ्रेंड को बोला चल रो मत, चल अभी ठीक है। फिर मेरा एक और फ्रेंड मुझे मिला जो ऐसे ही रैंडमली प्रैक्टिकल के टाइम पे फ्रेंड बन गया था, रिक्शे में मिला जब मैं जिस रिक्शे से आ रही थी, तो वो भी बेचारा रोने लगा। मैंने उसने फिर मुझे खुद ही एक बात बोल दी कि ये जो, और उसको कोई बोल रहा था कि आजू बाजू टॉपर बैठते हैं और दिखाते भी नहीं है कुछ। मैंने बोला कि वाई यू आर एक्सपेक्टिंग इवन कि कोई दिखाएगा तुमको करके, और उसने खुद ही ये लाइन बोल दी कि वैसे भी ये इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो जीवन में नॉन इंटेलिजेंस लोगों से ज़्यादा नहीं कर पाते करके। मैंने ट्रू, बट नॉट हर कोई ही नहीं। जब देखो जब कुछ मैं स्टेटमेंट बोलती हूँ तो समझ जाओ कि वो हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, वो यूनिवर्सली क्या वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे कि किसी एक कम्युनिटी के मेंबर ने कुछ गलत कर दिया, दैट डजंट मीन कि मैं उसी पूरी कम्युनिटी को दोष दूँ, नॉट लाइक दैट प्लीज़। या तो हाँ मैं कहाँ थी, मैं फिर पेपर लिखी कुछ तो, एंड आई वॉज थोड़ा सा टेंशन में। मैंने बोला कि नहीं भाई मैं लिखूँगी कुछ तो, मैं लिखी, मैं आई, मैं लिखी और मैं सेंटर के बाहर निकली, दोस्त सब बोल रहे अच्छा गया अच्छा गया अच्छा गया अच्छा गया। मैंने मेरा एक्सप्लेन, दोस्त मतलब जो बन गए हैं मेरे वहाँ पर दोस्त, देखो मैं कहीं जाऊँ मेरे दोस्त ना बने, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया भाई ऐसा हो गया, देवर लाइक जा भाई घर पे कुछ पी ले नारियल पानी मैंने बोला ठीक है पीती हूँ, बट आई डोंट नो वाई, बट आफ्टर एग्जाम से हॉल से निकलने के बाद अचानक से मेरे अंदर एनर्जी आ गई। देखो अगर यही चीज़ मैं अभी घर में बोलूँगी ना तो बोलेंगे नाटक कर रही है करके, बट इसलिए मैंने घर में बोला ही नहीं है ये सब कि मुझे ये सब हो गया करके, क्योंकि अगर मैं बोलूँगी भी ना दे विल नॉट क्या बोलते हैं, विश्वास नहीं करेंगे, बोलेंगे तुझे ये सब सिर्फ एग्जाम के टाइम पे होता है। पर फिर भी मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि यू कैन गो टू डॉक्टर अभी, अगर तुमको इतना दिक्कत है तो। मैंने कहा दिक्कत तो है एंड आई गो आफ्टर डूइंग सम वर्क एंड दिस इज़ माई वर्क। मतलब ये मैं रिकॉर्ड करने के बाद, क्योंकि जब तक मैं ये ना कर लूँ तब तक सी, अभी तो मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ, तो द ओनली मीडियम आई हैव इज़ यू गाइज। तो आई डू रीड द कमेंट्स, जो बुरे अच्छे जो भी है आई डू रीड, एंड मैं अगर मुझे रिप्लाई करने का मन कर दिया तो कर देती हूँ, मन कर दिया मतलब अच्छे लिखोगे तो मैं रिप्लाई करूँगी ही। तो अभी मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, मैं डेफिनेटली सुनूंगी, क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है इतना सुनने के लिए, तो मैं तुम्हारी एक्सपीरियंस सुन लूँगी। हाँ बस इतना ही हुआ। फिर उसके बाद मैं घर आ गई और अगेन मैंने रिक्शा लिया। फिर मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई, रुको बता देती हूँ। तो मैंने सोचा कि अब मुझे हर टाइम टाइम का समय का पता नहीं चलता है एग्ज़ाम टाइम में। तो मेरी ये बहुत पुरानी वॉच, जिसे मैंने फेयरवेल में भी पहना था अपने 10th के, मैंने बहुत जगह इसे पहना है, मतलब ये बहुत मेरी आंटी ने मुझे दिया था और ये मेरी फेवरेट वॉच है। इसे मैंने बहुत टैक्टिक्स से मेरी बहन से चुराया है, तो फिर मुझे पता है कि ये क्यों फेवरेट है मेरी। तो ये जो वॉच है ये रुकी हुई थी, तो मैं इसको बनाने चली गई एंड आई डिड सॉरी, अब मैं बहुत तुम चिपड़ी बात करने वाली हूँ 2 कौड़ी वाली, कि मेरे पास पैसे नहीं थे भाई। मुझे 200 थे मेरे पास, वो सुबह लग गए रिक्शे के में, और मेरे पास थे 100 रुपीज़ थे। मैं बोली कि इससे तो मैं घर भी पहुँच जाऊँगी आई गेस, अगर बस लूँगी तो, और मैं ये वॉच ठीक करा लेती हूँ। मुझे नहीं पता था कि भाई 150 रुपीज़ लगते हैं। मैंने फिर मेरी बहन को कांटेक्ट किया और बोला कि प्लीज़ इसके पैसे भर दे, मतलब मैंने इसको ठीक करा लिया, इसमें एक सेल डाला उसने बस, और कुछ नहीं किया, उसने 150 रुपीज़ ले लिया। फिर मैंने ठीक है क्राफ्ट्समैन की क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं इसे, काम करने वाले की मेहनत को देख के, जो उसने कुछ नहीं की, सॉरी की होगी कुछ तो मैंने बोला कि ठीक है दे देते करके। तो मैंने मेरी बहन को बोला कि प्लीज़ इनको जीपे कर दे, और मुझे घर जाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, अब ये 100 रुपये मैं रिक्शे के लिए जाने वाली हूँ। तो मुझे गाली पड़ी ऑब्वियसली कि तू ऐसी कौन सी दुकान में चली गई कि जो सेल लगाने का 150 ले लिया। तो ठीक है मैंने बोला कि चलो हटाओ,
अब मेरे पास अब क्या छोटी मोटी कैलकुलेशंस रखना। अब तो हम अभी फ्यूचर में बड़े इंसान बनने वाले हैं, ये मैं 150-200 रुपये के लिए क्यों रो करके। तो मैंने बोला कि ठीक है, इसे लेट गो कर देते हैं। जो भी पैसे लगे लेट गो कर देते। ऑब्वियसली मुझे आके अपने पॉकेट में से निकाल के मेरी बहन को देने पड़े, ठीक है, पर अब पेपर ऐसा गया जिधर मैं बीमार हो गई, जिधर कुछ आके भी बीमार हो गई। फिर बस नहीं मिला बहुत देर तक, फिर बस के लिए वेट की, घर आई। फिर घर आई, बस में एक बच्ची थी। मैं बता रही हूँ, ये जो पेरेंट्स होते हैं ना, प्लीज़ पब्लिक एरिया में अपने बच्चों को हद में रखा करें भाई। मैं बता रही हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। इंसान पेपर लिख के आता है आपके बच्चों की किचकिच सुनने के लिए नहीं। तो या बस आई थिंक आई एम कंप्लेनिंग टू मच, दिस इज़ नॉट मी। ठीक है, छोड़ो। अब ठीक है, फिर मैं घर आई एंड मैं सो गई, और फिर मैं अभी ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। और हाँ, मैंने मैथ्स के नोट्स निकाले कॉलेज दोस्त से। आप भी डेफिनेटली चेक करो उसे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर मैथमेटिक्स। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।